आज हमारे एक डाई हार्ड वर्कर शेर अफजल मरवत को अरेस्ट किया गया। अस्सलाम वालेकुम नादरीन इकराम, मैं हूं अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नादरीन इकराम, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। 8,37,950 ये पीटीआई के पास रजिस्टर्ड एलिजिबल वोटर है जो हमारे पास डेटा में मौजूद है। एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर उस डेटा का फिगर मेरे पास है, मैंने आपके साथ शेयर किया, उसका व्हाट्सएप भी आपके साथ शेयर कर लूँगा। अभी आपने जिक्र किया जिस वक्त इमरान खान साहब ने नॉमिनेट किया पैनल, अल्हम्दुलिल्लाह इस बात की सबूत है, हमारा अनअपोज होना इस बात की सबूत है कि पीटीआई वाहिद पार्टी है जो स्ट्रांगेस्ट है, मजबूत है, यूनाइटेड है। इसलिए जिस वक्त खान साहब ने कहा ये मेरा पैनल है, 8,37,950 रजिस्टर्ड वोटर में से एक भी आगे नहीं आ रहा कि उस इमरान खान साहब की बात के खिलाफ, पैनल के खिलाफ मुकाबले में कोई खड़ा कर दे। ये वो लोग हैं जो प्लांटेड हुए हैं। हमारे जसरा अली जफर साहब ने जिक्र किया, सारे इलेक्शन हमारे पैनल बेस है। एक पैनल के लिए ये कोई विलेज काउंसिल का इलेक्शन नहीं है, कोई एक बंदा आए और वो कहे मुझे नॉमिनेशन फॉर्म दो, मैंने इलेक्शन लड़ना है। वो पैनल बेस है। मिनिमम मेरे पास 20 बंदा आएगा कि ये हम 20 बंदे हमारी इलेक्शन के लिए, ये मेरा पैनल है। मैं सदर, मैं वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी वगैरह 20, ये इवन यहाँ भी 14 बंदे आए हुए हैं। ये सारे प्लांटेड है। हमारी इलेक्शन कमीशन से एक इस्तिदा है कि कानून में लिखा हुआ है कि अगर इलेक्शन हुए हैं तो हमने भी इलेक्शन उस तरीके से करवाएं, उससे बेहतरीन जो 175 पार्टियों ने किया है। आप तारीख में न लिखे हुए कोई ऐसी सज़ा की तरफ न जाए जिस तरीके से आप सोच रहे हैं कि आप भला रोक लें। मेहरबानी करें, आप 5 जज साहिबान जो बैठे हैं 25 करोड़ आवाम को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी बुनियादी हकूक़ के मुताबिक आज भी मैंने रिक्वेस्ट की है कि बल्ले के निशान का सर्टिफिकेट फ़ौरन इशू किया जाए। ये मैं आपको जिक्र करता हूँ, ये बड़ा ज़रूरी है हो जाए। इलेक्शन कमीशन के साए तले हम मौजूद है। मैं इलेक्शन कमीशन से एक और मुतालबा करता हूँ, आज हमारे एक डाई हार्ड वर्कर शेर अफजल मरवत को अरेस्ट किया गया। हम शदीद मजम्मत करते हैं उसको अरेस्ट किया गया। कोई भी आप कहते हैं कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे, क्या आपने हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दे दी? क्या आपने दूसरों को रैली और कन्वेंशन की इजाज़त दी हुई है? हमारे पास रैली और कन्वेंशन की इजाज़त है या नहीं है? क्या उनके पास गने थी? इसलिए ये जितना भी प्रोसेस हो रहा है इसके साथ फ्री एंड फेयर इलेक्शन बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाएगा। हमारी सारे हम कंटिन्यू करेंगे, कन्वेंशन करेंगे, इंशाल्लाह हम जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। हमेशा से हमारा एक मौक़िफ़ रहा है, वो मेकअप यही है कि जब मैं समझ गया, देखिए हमारा एक मौक़िफ़ रहा है और वो मौक़िफ़ थ्रू आउट यही रहा है कि इलेक्शन कमीशन जब इलेक्शन करवाएं तो फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट करवाए, ये आईनी जिम्मेदारी है। अगर उसके लिए आरओ और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर को आप जुडिशल ऑफिसर के बजाय, सेशन जजेस और सिविल जजेस के बजाय अगर आप डीसी और असिस्टेंट कमिश्नरों को लगाएं, वो एग्जीक्यूटिव के ऑफिसर्स होते हैं, वो कभी आपको फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं कराते। इलेक्शन कमीशन ने उनकी अपॉइंटमेंट बड़ी दूर कर ली थी, ये इलेक्शन के पार्ट पे हैं। कभी इनको रिटर्निंग अफसरान जो है वो जुडिशरी से लगाने चाहिए थे, ना कि वो डीसी को लगाए। तो इसलिए ये मैं समझता हूँ ये एट्रीब्यूटेबल है टू द इलेक्शन कमीशन। लेकिन मैं ऐड कर दूँ एक चीज़ इसमें कि हमारी नज़र में इसकी वजह से इलेक्शन डिले नहीं, ये इरादा बिल्कुल नहीं था कि इलेक्शन डिले हों, और हम चाहेंगे कि ये इलेक्शन डिले इसकी वजह से ना हो। ये एक हमारी दरख्वास्त है जो पिटिशन के फॉर्म में गई है, लेकिन उसकी वजह से ये जो इलेक्शन है शेड्यूल ये जारी कर देना चाहिए इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन उसके मुताबिक कराने चाहिए। ये डिले का रीज़न आप बने। साहब, जो लाहौर हाई कोर्ट वाला जो फैसला है वो दरखास्त पीटीआई को ऑन करती है या नहीं, ये थोड़ा सा समझा दें। देखिए दरखास्त वहाँ सबमिट हुई है, दूसरी एप्लीकेशन भी आई, लेकिन हमारा मौके पहले दिन से है और हमने इस पर स्टेटमेंट भी दी है कि हमें डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान जो डीसीज है और रेवेन्यू के ऑफिसर है वो हमें कबूल नहीं थे, और हमारी रिक्वेस्ट यही थी। बल्कि ये सारी पार्टियों की यहाँ मुतफ़िका तौर पर जिस वक्त कोर्ट भी बना था, हम सब ने एक रिक्वेस्ट की हुई थी कि वो सरकारी बंदे ना हो, सरकार के बंदे क्या कैसे परफॉर्म करेंगे, बल्कि वो आदलिया से लिए जाएँ। सिर्फ चंद ही तो लोग हैं, 266 बंदे आपने लेने थे, 266 जो है आप जुडिशरी से लेते, ये सब का मौके पर। दरखास्त कौन करते हैं आप? अफकोर्स हम सारे, अगर दरखास्त हमारी गई है तो हम ऑन करते हैं। इलेक्शन नहीं होने चाहिए। देखिए हमारी अदलिया से इंशाल्लाह पहले के खिलाफ देखें ना कोशिशें तो की जा रही है, लेकिन हमारा अदलिया पे फिर भी एतमाद है, इंशाल्लाह ताला अदलिया हमें सपोर्ट करेगी। ये नहीं हो सकता कि ऐसी बहाना करे, पहले आपने डिले इतना कर लिया और फिर आप कहे कि आपने इलेक्शन नहीं होल्ड करवाया। इतने फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन किसी ने नहीं करवाए, आप सारे लोग गवाह। कौन सा काम था जो आपकी नज़रों के सामने नहीं था?
क्या शेड्यूल आपके सामने अनाउंस नहीं हुआ था? जफर साहब ने अनाउंस नहीं किया था डेट का? क्या शेड्यूल शेयर नहीं हुआ था? क्या लेटर इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी के लिए जो लिखा गया वो आप लोगों के थ्रू नहीं गया था? इलेक्शन कमीशन का लेटर हमारे पास आया, क्या वो आपके थ्रू नहीं था? हमने वेन्यू जब शेयर किया पेशावर पुलिस के साथ, KPK पुलिस के साथ, क्या आपके थ्रू नहीं हुआ था? क्या जितने लोग वहाँ जमा हुए थे सिर्फ रिजोल्यूशन के लिए, क्या ये नहीं थे? कौन सी पार्टी है जो अनअपोज इलेक्शन अगर हो वो फिर भी रिजोल्यूशन में करवाए? कि क्या किसी को इतराज़ है? हमारे रूल्स में इतना तक लिखा हुआ है कि अगर अनअपोज पैनल भी आ जाए तो वोटिंग वेन्यू पे लोगों से रिजोल्यूशन पास कराया जाए कि क्या आपको इस पर कोई इतराज़ है। मैंने पहले भी जिक्र किया था, खान साहब जब उंगली उठाते हैं अपने वर्करों के, ये मेरा पैनल है, कोई अपोजिशन में नहीं आएगा, जो इस बात की दलील है कि हमारी पार्टी मजबूत है और हमारे खिलाफ प्लांटेड लोग लाएगा। हमारे लिए कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, और हमने कभी उसको जो केयर टेकर सेटअप है, हम समझते हैं कि केयर टेकर सेटअप गुज़श्ता हुकूमत की एक एक्सटेंशन है। वैसे भी मेरा ख्याल है अगर आप साहब ने काफ़ी गुफ्तगू की और एक बात उन्होंने ज़रूर कही थी, उन्होंने कहा था कि आपने RO's स्टे ले लिया है। हमारा ख्याल था कि शायद आपके राइवल लोगों ने लिया है ये स्टे, आपने क्यों स्टे लिया? तो मैंने उनका ये जवाब दिया कि मुझे भी आज सुबह ही पता चला है कि वो स्टे है, इसलिए वो मुकालमा था, वो लाइट हार्टेड किस्म का मुकालमा था जो होता है इस तरह की गुफ्तगू। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी, चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर अली गौर और अली जफर साहब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, और ख़ास तौर पर आज चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डाई हार्ट वर्कर शरफजल मरवत साहब की गिरफ्तारी अमल में लाई गई पंजाब पुलिस की जानब से, उस हवाले से शदीद अल्फाज में मुजम्मत की और कहा कि ये हो रहा है, कन्वेंशन करते हैं हम लोग कानूनी तरीके से और हमारे रास्ते इन हथकंडों से रोके जा रहे हैं, लेकिन हम किसी सूरत रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, बल्कि हम निकलेंगे। उन्होंने कॉल दी कि हम अब भी निकलेंगे, अब भी हमने निकलना है, अब भी हमने कन्वेंशन करने, अपनी इलेक्शन कैंपेन चलानी है और भरपूर अंदाज से चलानी है। नाज़रीन इकराम, इसके अलावा अगर बात की जाए लेवल प्लेइंग फील्ड की, तो लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से भी उन्होंने कहा कि यह है लेवल प्लेइंग फील्ड। अगर आप इस तरह लोगों को उठाएंगे तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की जो बात कर रहे हैं वो नहीं हो सकेंगे, फिर इलेक्शन पर सवालात उठाए जाएंगे और उठ जाएंगे सवालात। और बले के निशान के हवाले से भी उन्होंने वजाहत कर दी कि हमने इलेक्शन कमीशन के अंदर भी एक दरख्वास्त दी हुई है। उसके अलावा कि दो पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड 175 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनसे बेहतर इलेक्शन हम लोगों ने करवाया है। जो इनके ख्याल है कि जो ये सोच रहे हैं कि इनसे बल्ले का निशान छीन लिया जाएगा, तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। ये अली गौर साहब ने खुलकर इस पर बात की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो साबका हैं अब इमरान खान साहब, वो चूंकि अब पाबंद सलासल हैं, तो जो दीगर जिम्मेदारी हैं वो इस वक्त बैरिस्टर अली गौर के सुपुर्द हैं। उसके अलावा बैरिस्टर शरफजल मरवत साहब, उनको आज गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी गिरफ्तारी का मेन मकसद जो बताया जा रहा है और जो लग रहा है, जो सामने आ रहा है, वो यही है कि क्योंकि वो तहरीक इंसाफ की कन्वेंशन, तहरीक इंसाफ के लोगों में दोबारा उनको बाहर लाना, उनको बूस्ट करना, उनको इलेक्शन के लिए मुतारक करना, उनको सियासी मकासद में मुतारक करना, ये उनका बहुत बड़ा रोल था। और उनको खटक रहा था कि शरफजल मरवत कहीं उन पर बिजलियां ही ना गिरा दे, इससे पहले उन्होंने खुद मरवत पर बिजलियां गिरा दी। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।